Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about एंग्लो सिंध वॉर। तो आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं एंग्लो सिंध वॉर। तो जैसे पंजाब के ही पास में सिंध है, तो सिंध वॉर में क्या हुआ, तो अगर हम समझे एंग्लो सिंध वॉर में क्या होता है तो हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं। शुरुआत में अगर हम देखें तो सिंध जो था, सिंध राज्य जो उस समय हुआ करता था, उससे ब्रिटिशियन से कोई ख़ास मतलब नहीं था, ना ही लड़ाई थी, ना ही दोस्ती, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे रूल जो कर रहे होते हैं रूलर, उनसे ज़बरदस्ती आकर के खुद ब्रिटिशियन की तरफ से लॉर्ड मिंटो, जो कि गवर्नर जनरल होते हैं किसके, ब्रिटिशियन के, वो खुद भेजते हैं अपने एक कैंडिडेट को, और उनका एक लीडर आता है ब्रिटिशियन की तरफ से, और वो दोस्ती करता है सिंध लीडर से। फिर दोस्ती तो होती है, लेकिन क्या होता है, एक के बाद एक ट्रीटी करते हैं। ट्रीटी मतलब समझौता, जिसमें कई सारी डिमांड्स अपनी रखते हैं कि हमको ये जगह चाहिए, हमें ये जगह चाहिए अपने ट्रेड के लिए। तो दोस्ती के नाम पे, मतलब दोस्ती तो कर ली, लेकिन दोस्ती निभा कौन रहा है, तो हमेशा सिंध ही हर बार दोस्ती निभा रहा है। तो दोस्ती के नाम पे क्या करते हैं, बार बार ट्रीटी कर करके बहुत सारी चीज़ें सिंध की लेने का प्रयास करते हैं। और फिर क्या होता है, एक बार पूरी मैं कहानी एक साथ बता दे रहा हूँ, बाकी लगभग 2 पार्ट में हम अपने इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो अगर हम पूरा देखें तो फिर क्या होता है, फिर एक दिन ये क्या करते हैं, फिर से एक ट्रीटी करते हैं, जिसमें कहते हैं हम सब्सिडरी अलायंस करेंगे। मतलब बैटल कौन लड़ेगा, तो बैटल लड़ेंगे मतलब युद्ध कौन करेगा, तो युद्ध करेंगे अंग्रेज यानी ब्रिटिशियन, और उनको जो उनके लिए पैसे वगैरह कौन देगा, तो वो देंगे कौन, सिंध, क्योंकि वो सिंध हमारा दोस्त है इसलिए। तो फिर क्या होता है, उस समय आमिर्स, यहाँ जो आमिर्स होते हैं यहाँ सिंध में, ये लीडर हुआ करते थे। ये क्या करते हैं, कहते हैं एक के बाद एक ये लोग हाँ अपनी दोस्ती के नाम पे ट्रीटी करते जाते हैं, हमसे ज़बरदस्ती चीज़ें फालतू में मांग रहे हैं दोस्ती के नाम पे। हाँ, तो और हर जगह पूरे भारत में इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो फिर क्या किया, इन्होंने वॉर छेड़ दी। जब लड़ाई छेड़ी तो फिर क्या हुआ, आखिरी में ये इन्हीं ने, ब्रिटिशियन ने ही कब्जा कर लिया, और फिर सिंध पे इनका कब्जा हो गया। तो अगर हम देखें तो ना कोई सिंध से डायरेक्टली दुश्मनी, ना कोई दोस्ती, अपने आप ही इन्होंने दोस्ती करी। फिर उसके बाद लगातार ऐसा लग रहा है कि इनके कोई कर्जी थे, लगातार इनसे ट्रीटी समझौते के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मांगते थे सिंध से। सिंध दोस्ती के नाम पे दे देता था हाँ ट्रीटी में। और फिर क्या हुआ, एक दिन सिंध ने जब बैटल्स के लिए रुपए देने से मना किया, फिर क्या हुआ, बैटल हो गया, युद्ध हुआ, फिर उसके बाद सिंध पे इन्होंने कब्जा कर लिया बस। तो क्या होता है समझे अगर हम, तो मीर फतेह प्लस इनके जो ब्रदर्स होते हैं, इन्हें कहा जाता था चार यार, दे ऑल्सो नोन एज चार यार। तो जो मीर फतेह होते हैं वो यहाँ के लीडर होते हैं, कहाँ के, सिंध के। लगभग 1783 के करीब ये लीडर होते हैं, लगभग 1780 के करीब, या 1783 से लेकर के लगभग 1800 तक की ये लीडर रहते हैं। कौन, मीर फतेह, उनके ब्रदर, उनके भाई, इन्हें जिन्हें चार यार कहा जाता था। फिर जो कि तालपुरा, जिन्हें तालपुरा भी कहा जाता था, तालपुरा जिन्हें बोला जाता था, इन्होंने क्या किया था, टू कंट्रोल ऑन सिंध ड्यूरिंग 1783 एंड डेथ इन 1800। लगभग 1800 के करीब इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब यहाँ पे ये जो हमारी कहानी जो काम की है वो केवल इतनी सी है कि मीर फतेह लीडर हैं यहाँ पे 1783 के करीब, लगभग 1800 तक की ये सब लोग राज्य करते हैं। फिर क्या होता है, मीर फतेह जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है 1800 के करीब। तो फिर क्या होता है, यहाँ अब नए लीडर्स आते हैं आफ्टर 1800, आमिर्स, जिन्हें आमिर्स कहा जाता था, आमिर्स ऑफ सिंध, ये आपको केवल नाम ध्यान रखना है। आफ्टर 1800 आमिर्स ऑफ सिंध, जिन्हें आमिर्स ऑफ सिंध कहा जाता था, वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं सिंध पे। और क्या होता है, फिर ये कंट्रोल करते हैं सिंध पे। फिर क्या होता है, इन 1807 के करीब क्या होता है, निकोलस स्मिथ हेल्ड ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप। तो यहाँ समझिएगा, विद ब्रिटिशियन। तो ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप मतलब क्या हुआ, दोस्ती करी। और ये जो निकोलस स्मिथ थे, ये कहाँ से आए थे, तो इन्हें भेजा था
लॉर्ड मिंटो, जो कि कौन थे, गवर्नर जनरल थे यहाँ इंडिया के, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और जो बंगाल में इनका गवर्नर जनरल होता था वो पूरे इंडिया पे कंट्रोल करता था, मतलब जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनी थी ब्रिटिशन की, ब्रिटिशन के समझ लीजिए कि मुख्य जो उस समय मेन लीडर हुआ करता था वो गवर्नर जनरल ही हुआ करता था। तो लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल बनते हैं, और क्या होता है, ये जो गवर्नर जनरल होते हैं या क्या करते हैं कि सिंध में सोचते हैं कि अब यहाँ पे हम जाए दोस्ती करे जाए के। क्यों? क्योंकि बिना किसी व्यक्ति को जाने उसके ऊपर कोई अटैक तो कर नहीं सकता, या वहाँ पे कब्जा तो नहीं कर सकता। तो वहाँ कब्जा करने के लिए क्या करना चाहिए, या तो दोस्ती करो या दुश्मनी करो। तो पहले इन्होंने दोस्ती करी। क्या किया कि ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप के नाम पे इन्होंने समझौता किया विद सिंध, यहाँ पे सिंध से, जिसमें क्या हुआ, आमिर खुश हुए। इन्होंने सोचा हाँ कि ये लगभग अच्छी, मतलब स्ट्रांग पोजीशन में है, हमसे दोस्ती हुई, अच्छी बात है। तो फिर क्या किया, इन्होंने भी दोस्ती कर ली, और जो भी ये डिमांड्स रखते थे उनकी डिमांड्स को ये मानते भी थे। फिर क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ तुर्कमानचाई, ये एक ट्रीटी थी, नाम याद रखिएगा, तुर्कमानचाई नाम से एक ट्रीटी होती है। हाँ, इसमें क्या हुआ, इन 1828 में इसमें क्या हुआ, फिर पहली बार क्या हुआ, डिमांड्स रखी किसने, ब्रिटिशियन ने, कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, जो भी रखी हो। हाँ, तो इन केवल हमको ट्रीटी याद रखनी है, ये ट्रीटी हुई। तो उन समझौते के जरिए क्या हुआ, कुछ डिमांड्स रखी ब्रिटिशियन ने कि हमको ये चाहिए। तो क्या हुआ, सिंध ने उन्हें प्रोवाइड करवाई। जैसे थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह था वो भी कम करवाने के लिए क्या किया, इन्होंने कहा सिंध से, तो वो सब भी कम किया। और इस ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ तुर्कमानचाई में कई सारी इन्होंने डिमांड्स रखी ब्रिटिशियन ने, वो पूरी करी सिंध ने। अब यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होगी, एक के बाद दो तीन ट्रीटी होंगी, फिर ट्रीटी यहाँ तक पहुँच जाएगी दोस्ती, हाँ, कि अब वो कहेंगे हाँ कि हमारे बैटल, यानी कि जो हम हमारे सोल्जर हैं वो युद्ध करें, हाँ आप पैसा दो। तो फिर क्या होगा, हाँ, कि अब क्योंकि मतलब युद्ध ब्रिटिशन कर रहे हैं, कब्जा वो कर रहे हैं, और पैसे हम इन्हें दें, क्यों भाई, दोस्ती इनसे कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ कि इन लोगों से कोई परमानेंट दोस्ती थी, ये बाहर से आए हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ, बैटल हो गई, युद्ध हुआ, फिर इन्होंने कब्जा कर लिया सिंध पे। मतलब कोई वजह नहीं होती थी इंडियन कॉलोनीज पे कब्जा करने की ब्रिटिशन की, बेवजह। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम जो भी ट्रीटीज़ वगैरह हैं उनको देखेंगे, और एनेक्सेशन यानी कि कब्जा कैसे हुआ सिंध पे, वो हम समझेंगे। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।